राना साहब, अगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये तो खतरनाक हद तक हमें केसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसका फैलाव तो फिर बहुत तेजी से होगा, क्योंकि अगर घरों की बात की जाए या मोहल्लों की बात की जाए तो कुछ हद तक जो रवैया है वो तब्दील हो चुका है। लेकिन ये मवेशी मंडियों में एसओपीज पर अमल दरामद किस तरह होगा? देखें यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो एमडी हैं इनके, रेहान साहब, इनकी पोजीशन रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इनके मतलब कहा जाता है कि ये दिन रात मेहनत करते हैं, और कल रात भी ये गालबन सारी रात इसी मसले में रहे, आज भी रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नीचे अमला वही है कि जिस अमले ने वहाँ पर ईद के दिनों में सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाना है। जिस तरह फ़हीम बता रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आज मैं खुद भी वहाँ पे गया, और मैं ये चाहूँगा कि रेहान साहब कि आपके नोटिस में भी हो, हम खुद गए क्योंकि हमने प्रोग्राम करना था, हम वहाँ पे खुद गए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ का अमला जो है वो बजाय लोगों को एसओपी पे अमल करवाने के, हो क्या रहा था कि बैक साइड से जो लोग पैसे देते थे उनके ट्रक भी अंदर आते थे, उनके जानवर भी अंदर आते थे, और वहाँ पर बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि पूरे साल की कमाई का जरिया वो कुछ बना रहे थे। बल्कि मेरी एक वहाँ पे मौजूदा जो काशिफ नामी आप ही के थे, मेरी उनसे बात हुई, मैं कि यार किस तरह ये कर रहे हैं, आपने तो एसओपी के तहत 60 साल से जायद एज के बंदे को नहीं आने देना, बच्चों को नहीं आने देना, तो यहाँ पर बाहर से खरीदार तो एक अलग बात है, बेचने वाले भी छोटी उम्र के लोग भी मौजूद है और बेचने वाले बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद है। तो ये सब कुछ चलता था। देखें, अगर यही रहा सिलसिला और अगर एक्शन ना लिया गया और यही सिलसिला रहा तो या सर खुदा ना हास्ता वो कोरोना जो हमें छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे मिला, जिसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं, और लोग उस वक्त कपड़े खरीदने नहीं गए, कोरोना से मौत खरीदने गए थे। और फिर मुझे लगता है कि इस ईद उल अज़हा पर भी अगर यही रहा, क्योंकि जो मवेशी मंडी है ना शाहपुर कांजरा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है और हर शख्स कोशिश करता है वहीं जाना। अब देखना तो यह है कि रेहान साहब ने देखना है कि वो अपने नाम की तरह, अपने काम की तरह इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल थी वो नहायत मायूस कुन थी। आज की सूरत हाल नहायत मायूस कुन थी। रेहान अली साहब, मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, एसओपीज तय हो चुके हैं, तो क्या व्यापारियों को एसओपीज पर अमल दरामद की शर्त पर जगह दी गई है या फिर जगह देकर एसओपीज पर अमल दरामद की दरख्वास्त की गई है? सबसे पहले तो यासिर साहब आपका, बीन फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि मेरा ताल्लुक तकरीबन पिछले 15 साल से लाइफ स्टॉक और इन मंडियों से ताल्लुक मेरा रहा है। तो जहाँ तक अभी एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हमने पूरी तरह एसओपीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा, ये एक ट्रेडिशनल मंडी है और बहुत पिछले 20 साल से यहाँ पे मंडी जो लगती है, और जितने भी व्यापारी हजरात हैं वो यहाँ पे आना बहुत प्रेफर करते हैं, यहाँ पे आने के लिए अपने जानवर की सेल के लिए। और एक बड़ी मंडियों में से इसका नाम है शाहपुर कांजरा मंडी जो है, और यहाँ पे ट्रेड भी बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, छोटे जानवरों की और बड़े जानवरों की। अच्छा, अब जो हमारी कैपेसिटी है इस मंडी की, अच्छा एक पहली बात ये कि एक ट्रेडिशनल मंडी है और इसमें अभी बहुत सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मंडी की जो कैपेसिटी है छोटे जानवरों की, वो तकरीबन नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, कोविड के अलावा जो इसकी वैसे कैपेसिटी है, तो छोटे जानवर हैं वो तकरीबन 15,000 के करीब, 12 से 15,000 जानवर छोटा यहाँ पे आ सकता है। और जो बड़े जानवर की कैपेसिटी है तकरीबन 6,000 के करीब जो है बड़ा जानवर यहाँ पे आता है। अब कोविड के एसओपीज को सामने रखते हुए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख के लगाई हैं, हमने वहाँ पे बच्चे और बूढ़ों को बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि वो मंडी में विजिट ना करें, और